हेलो साथियों, बिहार में एक और सरकारी जॉब का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये किस टाइप का वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस डिपार्टमेंट में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी है ये आशा के पद के लिए जो है वैकेंसी है, यानी आशा के पदों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से समझने वाले हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, यानी कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि थोड़ा बहुत भी आप लोग का जान पहचान है तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन भी ले सकते हैं। यानी यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा ये जो है मुखिया और जो है वार्ड के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो सभी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। आप लोग को ये भी बताऊंगा कि इसका सैलरी कितना रहता है। ए टू जेड जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर वैकेंसी देखिएगा तो यहाँ पर अच्छा खासा वैकेंसी का जिक्र किया गया है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से आप लोग को बता दूं, नो एग्जाम सीधा भर्ती होने वाला है। तो ये जो है आपके पैरवी पर डिपेंड करता है। यदि आपका आशा खासा पैरवी है तो आप लोग जो है इसका जॉब ले लीजिएगा, यानी आशा का जॉब ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि ऑल इंडिया ओवर कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को जो है समझते हैं, पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है 27,375 पोस्ट पर आशा का जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आशा का जो है, यानी आप लोग देखे होंगे जो डॉक्टरी लाइन में रहती है आशा जो रहती है उनका ये जिक्र हो रहा है। तो आशा के पोस्ट पर जो है यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है बिहार में 27,375 आशा कार्यकर्ता जो है भर्ती 2025 मैट्रिक पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। ये जो वैकेंसी है ये केवल फीमेल के लिए है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। ये आशा का वैकेंसी है तो फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। में राज्य में आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया समय समय पर आयोजित की जाती है। उम्मीद है कि वर्ष 2025 में भी बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की जा सकती है, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होती है। यह भर्ती मैट्रिक पास यानी 10वीं पास युवाओं के लिए, विशेषकर जो है महिलाओं के लिए ये महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। यहाँ पर जो है इस वैकेंसी के बारे में ओवरऑल बताया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारे बात को, यदि आप लोग बेहतरीन तरीके से सुनने होंगे तो। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो आगे के पॉइंट में यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बिहार आशा कार्यकर्ता भर्ती जो है योग्यताएं, और हम लोग आयु से संबंधित यहाँ पर बात को देख लेते हैं। यानी यहाँ पर क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं क्या मांगा जाएगा और जो है आप लोग का एज क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो पिछली भर्तियों और जो है सामान्य चलन को देखते हुए वर्ष 2025 में होने वाली आशा कार्यकर्ता भर्ती के लिए संभावित योग्यताएं मैट्रिक पास हो सकती है। यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रामीण जो है पृष्ठभूमि की इच्छुक महिलाओं को भी इस महत्वपूर्ण भूमिका से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। आयु सीमा का हम लोग बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा देखेगा तो आमतौर पर इन भर्तियों के लिए 18 वर्ष कम से कम और मैक्सिमम जो है 42 वर्ष तक की आयु जो है सीमा निर्धारित की जाती है। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी मिल सकता है। सटीक आयु गणना और छूट के नियमों के लिए जो है आधिकारिक अधिसूचना को आप लोगों को पढ़ना होगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एज आप लोग का है ये यहाँ पर जनरल आप लोग काउंट करिएगा तो 18 से लेकर 42 वर्ष तक है। यदि आप लोग कैटेगरी में छूट लेना चाहते हैं, यानी कैटेगरी में आपको छूट दिया जाता है बाकी सभी वैकेंसी की तरह, तो यहाँ पर भी आप लोग को छूट दिया जाएगा। यानी 3 साल 5 साल का जो छूट मिलता है उसको आप यहाँ पर भी लागू होगा। तो ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका जो है भूमिका से संबंधित, यानी आशा कार्यकर्ता की भूमिका, यानी इनका वर्क क्या होता है, किस टाइप का वैकेंसी है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। आशा कार्यकर्ता जमीन स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाती है। वे गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, परिवार नियोजन, पोषण और सामान्य बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करती है। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों और जो समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान
देती है। तो आप सभी लोग जान चुके हैं कि इसका जो वैकेंसी है ये आशा का वैकेंसी है। तो आशा से रिलेटेड सभी लोग जानते हैं कि आशा का काम क्या होता है। तो जो भी डिलीवरी होता है आशा का काम है कि उस महिला को अस्पताल तक ले जाएं और जो है मैंने जो है बेसिक लेवल पर जो स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान है उसको देखभाल जो है आशा के माध्यम से किया जाता है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया का बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया जो रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा यहाँ पर समझिएगा। आशा कार्यकर्ताओं के चयन में जो स्थानीय ग्राम सभाओं और जो शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षदों की भूमिका होती है। तो चयन प्रक्रिया आमतौर पर संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा और शहरी क्षेत्रों में वार्ड परिषद के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप लोग देहात से यानी ग्राम से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को मुखिया के पास जाकर भेंट करना होगा, यानी मुखिया के माध्यम से ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यदि आप लोग शहर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को वार्ड पार्षद के पास जाना होगा, क्योंकि वार्ड पार्षद ही आपका जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वालिफाई करवा सकते हैं, यानी यहाँ पर जॉब लगवा सकते हैं, क्योंकि उनके ही हाथ में है पूरा यहाँ पर सिस्टम, जिससे स्थानीय महिलाओं को जो है प्राथमिकता मिल सके। चयन का आधार शैक्षणिक योग्यता और स्थानीय निवासी होने की पात्रता है। आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे आप लोगों को सिलेक्शन होगा और इसका जो है मेन जो है इसका कार्य क्या होता है, दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भर्ती कब तक आएगा। तो भर्ती जो है कब तक यहाँ पर लिख कर आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, हालांकि 2025 में होने वाली भर्ती के लिए कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और जो है सुदृढ़ीकरण को देखते हुए जल्द ही इस संबंध में प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। संभावित उम्मीदवार बिहार स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और जो है स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क बनाए रखें, तभी जो है आप लोग को आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में पता चलता रहेगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो तैयारी आप लोगों को किस प्रकार से करना होगा। तो इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी मैट्रिक की मार्कशीट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना होगा। स्थानीय स्तर पर होने वाली चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी जुटाते रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी और सामुदायिक जुड़ाव की क्षमता इस जो है भूमिका के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। तो आगे कुछ नहीं है। आई होप कि जो मैं अभी तक आप लोग को पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी यहाँ पर आप लोग के मन में कोई भी पॉइंट से रिलेटेड डाउट रहता है तो बेशक आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। इस वैकेंसी के बारे में आप लोग का क्या राय है, क्या जो है इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस ठीक है या नहीं है। एंड कहने का मतलब कि मुखिया के जो हाथ में दिया गया है, या आपको लगता है कि मुखिया जो है आपका जो है जॉब लगवा देगा या नहीं, इस पर आप लोग का क्या राय है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या जो है यहाँ पर जो प्रावधान है मुखिया वाला और वार्ड पार्षद वाला ये सही है या नहीं, इस पर भी आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।